Assalamu alaikum. Let's start the remaining SCQs that we are left with. 41. Investigation of UTI is common in diagnostic microbiologist lab as UTI are common infections in community. आपने UTIs के रूट्स बताने हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू SCQs. आपने ये याद रखना है कि कुछ UTIs के कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स सेंडिंग रूट के थ्रू UTIs कॉज करते हैं, कुछ हेमाटोजेनस रूट के थ्रू स्प्रेड करके कॉज करते हैं, और कुछ लिम्फेटिक रूट के थ्रू. सो असेंडिंग रूट के थ्रू वो वाले ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं जो एंटर होते हैं बॉडी में. ई. है, एंटीरोबैक्टीरिया, दूसरे वाले जैसे क्लेप्सियला है, सीरेशिया है, स्टाफ सैप्रोफिटिकस है, और सूडोमोनास एरिजिनोसा है. ये यूरिनरी पाथवे के थ्रू एंटर होते हैं और फिर असेंडिंग रूट के थ्रू कॉज करते हैं यूटीआई. स्टाफ ऑरियस कहीं और इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा और वो स्प्रेड करेगा थ्रू ब्लड और फिर यूटीआई कॉज करेगा, तो हिमाटोजेनस रूट होगा उसका. लिम्फेटिक रूट यानी जो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, दैट इज़ कॉमन इन ट्यूमर्स एंड नियोप्लेजिया. उसमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ लिम्फेटिक्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं करती 90% ऑफ द टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन कॉजेज ऑफ स्टीराइल पाईयूरिया. स्टीराइल पाईयूरिया का मतलब है ऐसा यूरिन जिसके अंदर पस सेल्स आ रहे हैं बट कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो पस सेल्स 99% ऑफ द टाइम ड्यू टू एन इन्फेक्शन आते हैं यूरिन के अंदर. बट वो कौन सी कॉजेज़ हैं जिसमें वो आ सकते हैं बट कोई इन्फेक्शन नहीं हो. तो उसके अंदर हमारे पास यूरिटेरिक स्ट्रक्चर है, यानी यूरिटर्स के अंदर कोई चीज़ है या जिसकी वजह से वो नैरो हो गए हैं, उसकी वजह से आ सकते हैं. एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेफ्रोपैथी जिसमें किडनी डैमेज होता है, उसके अंदर आ सकते हैं. स्टैग हॉर्न कैलकुलाई बाय प्रोटियस मिराबिलस, उस कैलकुलाई की वजह से प्रोटियस डायरेक्टली नहीं आ रहा, बट प्रोटियस उसमें नहीं आ रहा होगा यूरिन में, बट पस सेल्स आ रहे होंगे. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर और ब्लैडर के ट्यूमर्स के अंदर आपको पस सेल्स मिल सकते हैं यूरिन के अंदर. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यार 60-year-old मेल अटेंडेड द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, लॉस ऑफ वेट एंड हेमोप्टिसिस. ये दोबारा से टीबी का सिनेरियो है. कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है. इस इन्फेक्शन के कॉज में अनअवेयर ऑफ द डिजीज़ है तो वो डिजीज़ एक्यूट थी, वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई, ये हो सकता है. पुअर कंप्लाइंस की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. इनमरेट द केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम ओवर दिस. आप इसको देख सकते हैं. अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड ब्रेन एब्सेस है, उसको वो न्यूरो सर्जरी वार्ड में आया, एब्सेस को ड्रेन किया, पास को कल्चर के लिए भेजा. ब्लड एगर पर बीटा हिमोलिसिस नजर आई, तो बीटा हिमोलिसिस में पास एब्सेस बनाने वाला स्टाफ ऑरियस ही है सबसे कॉमन. ठीक है. और उन्होंने आगे बता भी दिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्बोलेज और कैटालाइज टेस्ट देता है, तो आपने उसकी अदर टिपिकल डिजीजेस जो वो कॉज करता है वो भी बतानी है. तो जी ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ ऑरियस की, तो ये भी अच्छे से करना है. कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं? दो ऐसे जो कि पैथोजेनेसिस में उसकी एंटीजेंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. वो प्रोटीन ए है, लाइपोटिकोइक एसिड्स हैं, टिकोइक एसिड्स हैं. ठीक है. और बाकी सारा कुछ ये लिखा हुआ है. एन अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड ऑफ रिमोट विलेज, तो फीवर हुआ, शॉर्ट हुआ, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, थिक अडहेरेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, बता दिया उन्होंने. डिप्थीरिया है, आपने पॉजिटिव एजेंट बताना है और मैकेनिज्म बताना है, तो ये भी हमने कर लिया था पहले. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट. 55-year-old में मैन, उसको 5 मंथ की हिस्ट्री है, वीकनेस है, वेट लॉस है, लो ग्रेड फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं, ये भी टीबी का सिनेरियो है. ठीक है. ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बताई हुई है, डायग्नोसिस आपने बता दिया, ऑर्गेनिज्म आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बता दिया, 2 नंबर आपके यहीं हो गए. आपने बताना है कुछ को हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं और बेसिस क्या है उसकी क्लासिफिकेशन की, और उनकी क्लासिफिकेशन भी बतानी है. ये वो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि माइकोबैक्टीरियम की सारी स्पीशीज़ अच्छे से करनी है, तो ये सारा उसका आंसर लिखा हुआ है कि इनको हम एटिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर टिपिकल माइकोबैक्टीरियम वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफर करती हैं, इनकी स्टेनिंग डिफर कर सकती है, इनकी जो है इनकी डिजीज़ प्रोसेस डिफर कर सकता है. ठीक है. इस वजह से हम इनको मॉड्स या एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कहते हैं. इसमें 4 ग्रुप्स हैं. रनियन क्लासिफिकेशन की बेस पर आपसे रनियन के नाम से भी पूछा जा सकता है, RUNYON रनियन क्लासिफिकेशन. तो 4 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4. फोटोक्रोमोजेंस, नॉन क्रोमोजेंस, और ग्रुप 4 होते हैं रैपिड ग्रोवर्स जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. उसमें कौन से आते हैं? फॉर्च्यूचम आता है और चिलोनी, माइकोबैक्टीरियम चिलोनी वाली स्पीशीज़ आती हैं. फोटोक्रोमोजेंस में M. कैंसासी और M. मैरिनम आते हैं. फोटोक्रोमोजेंस के अंदर जो कि डार्क में पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इनका येलोइश ऑरेंज पिगमेंट होता है. फोटोक्रोमोजेंस में आता है M. एक्रोफिलेशियम, और नॉन क्रोमोजेंस में आते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो ये आपने देखना है, उनको याद करना है, और इनकी डिजीज़ भी याद करनी है. कैंसासी की डिजीज़ तो हमने पढ़ी थी, वो भी सिमिलर टू टीबी डिजीज़ प्रोड्यूस करता है. जो मैरिनम है वो फिश टैंक ग्रैनुलोमा कॉज करता है. ठीक है. एवियम कॉम्प्लेक्स भी डिजीज़ कॉज करता है. ये आपने देख लेनी है, पढ़ना है इनको. 60-year-old मैन, उसको लीजनरिस डिजीज़ होगी. लीजनला निमोफिलिया इस ब्लॉक में नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं करें. अ पेशेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसको डायरिया हो गया, एमॉक्सिसिलिन. अच्छा, अगर किसी थेरेपी के बाद स्पेशली पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन के बाद कुछ डायरिया डेवलप होता है तो वो सी डिफिसिल का सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ही होता है. तो ये आपको पता चल गया. इसमें भी आपको सूडोमेम्ब्रेन्स नज़र आती हैं. अच्छा, फिर आपके पास पेशेंट आया है, उसको फीवर है, हेडेक है, नेक रिजिडिटी है. नेक रिजिडिटी इज़ द सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस, तो उसको मेनिंजाइटिस है. उसका न्यूट्रोफिल काउंट भी CSF में बढ़ा हुआ है, यानी उसको CSF हेड
मेनिंजस का इन्फेक्शन है तो उसको नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का ही इन्फेक्शन हो सकता है। जो हमने पढ़े हैं ना उसके अंदर मोस्ट कॉमनली यही है। इन्फेंट अगर लिखा होगा तो फिर डिफरेंशियल्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ सिंपल पेशेंट लिखा हुआ है। तो कौन से लैब टेस्ट कराएंगे नाइजेरिया के लिए? लैब डायग्नोसिस आपने पढ़ा है, हमने गोनोरिया में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो यू कैन सी सेम ही लैब डायग्नोसिस होता है इनका, बस इसमें हम जो स्पेसिमेन है वो CSF से लेते हैं और CSF फाइंडिंग्स भी चेंज हो जाती है। नॉर्मली CSF में ग्लूकोज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड, बट इसमें कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा पस सेल्स मिलते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, पोटाशियम आयन, इनकी रेशो चेंज हो जाती है, लेकिन हमारे लिए लैब डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ईयर ओल्ड मेल, वो हॉस्पिटल में आया, उसको हेडेक है, हाई ग्रेड फीवर है, स्टेप लैडर पैटर्न के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये टाइफॉइड का स्टेप लैडर पैटर्न होता है फीवर का। एग्जामिनेशन के अंदर उसको रोज स्पॉट्स भी हैं, टेंडर एब्डोमेन है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया भी इज अ सिम्टम ऑफ, इट्स अ साइन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो आपने इसकी डिजीज़ का जो है पैथोजेनेसिस बतानी है। इसके अंदर भी एक तो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, और जो इसका कैप्सूल होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एंटीफेगोसिटिक होता है, ये सारे कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा मकसद पास पेपर करने का, मेरा आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये है कि सिनेरियो से किस तरह से आपने पिक करना है बैक्टीरिया, वो है, और हम इंपॉर्टेंट सिनेरियोज़ करें जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि बिल्कुल आपके लिए वो न्यू ना हो। जो पहले आए हुए हैं एटलीस्ट वो तो न्यू ना हो ना, वो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ईयर ओल्ड बॉय मेडिकल ओपीडी में आया, उसको इंटरमिटेंट फीवर था कुछ मंथ से, मलेज है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, नाइट स्वेट्स है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये टिपिकल फीचर्स हैं टीबी के। लो ग्रेड फीवर होता है। एग्जामिनेशन पे स्वेलिंग मिली राइट साइड ऑफ नेक पर, और रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सारा कुछ। डायग्नोसिस तो आपका ट्यूबरक्लोसिस ही होना चाहिए, बट ये स्वेलिंग की क्या रीज़न है वो हम पढ़ते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज टीबी कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बट टीबी मैंने आपको बताया सिर्फ लंग्स का नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। सो दिस इज, अभी जैसे हमने पहले टीबी जो है बोन्स में भी हो सकता है, आपको बोन्स का सिनेरियो भी आ सकता है, आपको कहीं भी और का सिनेरियो आ सकता है, जैसे यहाँ पर आया है। दूसरी टाइप की टीबी क्या क्या है उन्होंने कहा है कि अदर टाइप्स भी लिखें, तो वो हमने लिख दी। इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं वो सारी भी यहाँ लिखी हुई हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल, वो हॉस्पिटल में आई, हाई ग्रेड फीवर था, हेडेक था, स्टिफनेस ऑफ नेक थी, तो अगेन मेनिंजाइटिस है, वही सारी चीज़ें हैं अगैन, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट, ये भी हम कर चुके हैं। आप क्लिनिकल मेडिकल ऑफिसर हैं, IDPs के लिए पेशेंट आ रहे हैं, उनको वाटरी डायरिया हुआ है, ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है। कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, तो इसमें आपके पास या तो कंपाइलोबैक्टर होगा, लेकिन वो तो ब्लडी डायरिया कॉज करता है, तो वो नहीं हो सकता, तो फिर विब्रियो ही होगा, ठीक है। और फिर आप कंफर्म कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें विब्रियो है, और कंफर्म कैसे करेंगे, तो ये सारा उसका लैब डायग्नोसिस लिखा है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहला सवाल हमने विब्रियो का ही किया था, ठीक है, और पैथोजेनेसिस भी मैं बता चुकी हूँ। 4 ईयर ओल्ड गर्ल, वो इमरजेंसी में आई, इम्यूनाइजेशन स्टेटस अननोन है, सारा सिनेरियो पढ़े, दोबारा से डिप्थीरिया का सिनेरियो आया हुआ है, तो ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब आगे क्वेश्चन मोस्टली रेपिटेशन ही है। अब इसको हेडेक है, फीवर है, और लंबो पंक्चर पर नेक स्टिफनेस भी है, तो मेनिंजाइटिस है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ऑर्गेनिज्म बताना है, और आप प्रोसीड कैसे करेंगे लैब डायग्नोसिस में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। जिनके लैब डायग्नोसिस आए हुए हैं उनके तो आपको लाजमी आने चाहिए ना अच्छी तरह से। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसको प्राइमरी पल्मोनरी इन्फेक्शन था टीबी से। फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया पहले। कैरेक्टरिस्टिक लीजन इसमें जो लिम्फ नोड्स में होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्रोफुला कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये MCQs में आ सकती है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल बताने हैं, और उनका इंपॉर्टेंस हमने पहले टेबल में पढ़ा है लास्ट वीडियो में, तो वो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन की रेपिटेशन हो रही है, तो दैट्स वाई हम इतना डीपली नहीं जा रहे। आगे चलते हैं। सेवरल यंग चिल्ड्रन, वो आए हैं, फीवर है, ब्लड म्यूकस कंटेनिंग स्टूल्स हैं, और द क्राउडेड लिविंग कंडीशन ऑफ द ब्लडी डायरिया है, तो शिगेला होगा या कंपाइलोबैक्टर होगा या ई. कोलाई होगा, ये 3 चीज़ें डिफरेंशियल में आ गई हमारे। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया कि नॉन मोटाइल हैं, और लिविंग कंडीशन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बता रहा है, नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बेसिल आए हैं, नॉन मोटाइल हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिल आए हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही उसी में फॉल करते हैं। अभी हमारा डिफरेंशियल नहीं बना। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ई. कोलाई निकल गया, ई. कोलाई लैक्टोज फर्मेंटिंग है। कौन से 2 रह गए, विब्रियो कंपाइलोबैक्टर और शिगेला। अच्छा, आपने उसको सिलेक्टिव मीडिया पर ग्रो कराया, इन फाइंडिंग्स के बेस पर आपने बताना है कौन सी डिजीज़ है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से एक चीज़ वाज़िया होती है, जो आपके पास कंपाइलोबैक्टर होता है ना, कंपाइलोबैक्टर इज़ कैंपिंग वाली जगहों पर, और वो कंटामिनेटेड चिकन उसका रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें कोई चिकन हैंडलिंग नज़र नहीं आ रही, क्लोज कॉन्टैक्ट से ये फैल रहा है, ठीक है। तो जो है वो इसमें शिगेला आएगा, बेसिलरी डाइजेंट्री बाय शिगेला। और आपको नॉन मोटाइल बताया है, आपको ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बताया है, कंपाइलोबैक्टर इज़ नॉट अ बेसिलाई, ठीक है। वो आपके पास जो है वो कर्व्ड होता है, तो ये भी आपको कंपाइलोबैक्टर को इसने एलिमिनेट कर दिया, तो इस वजह से हम शिगेला पे जा रहे हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, इन्वेड सेल्स ऑफ डिस्टल आइलियम, इसमें भी वही टॉक्सिन सिक्रीट होगा, लेकिन इसमें ब्लडी डायरिया होता है तो शीगा टॉक्सिन होता है, और उसमें वो इन्वेड करेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ सेल्स आएंगे, फिर अल्सर हो जाता है, और वो जो है ब्लड आता है स्टूल्स के अंदर, ठीक है।
A 45-year-old homosexual patient with maculopapular rash, notably on the palms and soles. palms and soles पे रैश है और maculopapular रैश है, नॉन टेंडर शैलो पेनाइल अल्सर है. अच्छा, अब मैक्यूलोपैपुलर रैश नोटेबली ऑन पाम्स एंड सोल्स. एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाम्स और सोल्स पर रैश है. मोस्टली जो हमने रैश पढ़ी है वो फेस और इन चीज़ों को स्किप करी थी, बॉडी पे रैश थी. हिस्ट्री है नॉन टेंडर शेलो पेनाइल अल्सर है विच हील स्पॉन्टेनियसली अबाउट 12 वीक्स बैक. तो हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना, जो निजेरिया गनोरिया है वो अल्सर्स कॉज नहीं करता, वो रैश कॉज नहीं करता, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. यूरिथ्राइटिस करेगा, सर्विसाइटिस करेगा, नेल्स के अंदर प्रोस्टेटाइटिस करेगा. तो ये चीज़ है ना, ये कॉज करता है ट्रिपोनीमा. ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अब उन्होंने होमोसेक्सुअल भी बताया है, तो दैट्स वाई हम ट्रिपोनीमा पर जाएंगे. निजेरिया गनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बट वो जो है मदर टू फीटस उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं. सर्विसाइटिस हो गया, यूरिथ्राइटिस हो गया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, यूरिथ्राइटिस, ये सारी चीज़ें, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये सारी चीज़ें उसमें कॉमन है और उसमें रैश नहीं होती. ठीक है, लाइकली डायग्नोसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट विद द माइक्रोस्कोपिक एंड सीरोलॉजिकल लेबॉरेटरी प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे. तो सिफिलिस के लिए ना, ट्रिपोनीमा पैलिडम के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है या DFA टेस्ट होता है. ठीक है, और सीरोलॉजिकली इसके कोई कल्चर नहीं आप इसको कर सकते. ठीक है, और नॉन स्पेसिफिकली VDRL एंटीबॉडी टेस्ट होता है और स्पेसिफिकली इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है, हीमोग्लूटिनेशन एसेज होते हैं. ठीक है, ये भी आप याद कर लें अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है. MCQ में भी आ सकता है, SCQ में भी आ सकता है. MDR स्ट्रेन क्या होती है? अच्छा, MDR स्ट्रेन क्या होती है? 4 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बतानी है. TB की डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सवाल हम कर चुके हैं. ठीक है, 34-year-old मेल है, उसको कफ है, स्पूटम है, लो ग्रेड फीवर है, ये भी TB का ही है. 2 लीजन्स बतानी है आपने इस ऑर्गेनिज्म की. और अच्छा, रूटीन स्पूटम कल्चर रिवील्स नॉर्मल थॉट फ्लोरा, हाउएवर फ्यू एसिड फास्ट बैचलर वाज सीन विद जिंक्स में. 2 टाइप्स ऑफ लीजन्स का क्या मतलब है? ठीक है, इसमें एब्सेसिस और ग्रैनुलोमास ही बनाता है माइकोबैक्टीरियम. MDR क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है. 4 मैकेनिज्म बताने हैं दैट मीडिएट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरियम, ये भी हमने पहले पढ़ लिया. A 24-year-old male complains of thin greyish urethral discharge. Gram stain reveals neutrophils but no bacteria. Chlamydia trachomatis is suspected. आपने डिजीज़ बतानी है विद डिफरेंट इम्यून टाइप्स ऑफ क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस. ठीक है, अगर आई में होगा तो वो कंजक्टिवाइटिस और ट्रिकोमा कॉज करता है. ट्रिकोमा इज ब्लाइंडनेस हो जाती है. रेस्पिरेटरी में निमोनिया, जेनिटल ट्रैक्ट में लिम्फोग्रानुलोमा, वेनेरियम और यूरिथ्राइटिस कॉज करता है. ठीक है, ड्रामेटिकली डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडिया. इसमें हमारे पास रेटिकुलेट बॉडीज होती हैं, एलिमेंट्री बॉडीज होती हैं, वो भी मैंने आपको दिखाती हूँ. राइटर सिंड्रोम क्या होता है? राइटर सिंड्रोम होता है 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है. यूरिथ्राइटिस हो जाता है इसके अंदर, रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है और थर्ड थिंग इज कंजक्टिवाइटिस आइटिस. लेट्स सी. ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है. ठीक है, आपकी एलिमेंट्री बॉडीज़ जो है वो एंटर होती हैं, सेल के अंदर जाती हैं, वो रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट होती हैं. रेटिकुलेट बॉडी डिवाइड करती है, वो इंक्लूजन बॉडीज़ बना देती है. इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर एलिमेंट्री बॉडीज़ बनती हैं, वो एलिमेंट्री बॉडीज़ सेल रप्चर होता है, रिलीज कर दी जाती हैं और फर्दर सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं. राइटिस ये यूरिथ्राइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, यूवीआइटिस होता है. आई के अंदर होता है यूवीआइटिस, यूवियन की इन्फ्लेमेशन होती है. A young male develops a large area of gangrenous necrosis on the lateral aspect of leg और फ्लूइड फील्ड गुला है, क्रेपिटेशन है. अगेन वही सिनेरियो. उसके बाद आगे आते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई हैं. यस, तो हाइपोपिगमेंटेशन पैचेज हैं, वेरी वेरी टिपिकल. अच्छा, अब इसमें हम नोट करें, इसमें हाइपोटिपिकल कोई पैचेज नहीं है, इसलिए हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे गए. हाइपोपिगमेंटेड पैचेज मैंने आपको पहले ही बताइए, ये ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी में होते हैं और विच इज ऑल्सो एन एसिड फास्ट माइकोबैक्टीरियम की ही टाइप है. ठीक है, तो आपने डायग्नोसिस बताया. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री. लैब डायग्नोसिस बताना है, वो सेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी. 20-year-old बॉय है, उसको लार्ज नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस वो निजीरिया गनोरिया ही बता रहे हैं. ठीक है, आपने इसकी पैथोजेनेसिस बतानी है और इम्पॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया, इसमें क्लेमिडिया आ जाता है, जो कि निजीरिया के साथ कोई इन्फेक्शन होता है. कॉम्प्लिकेशंस बता देनी है, सब कुछ लिखा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. 9 people from a village in the province of पंजाब, उनको ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग और मैसिव वाटरी डायरिया हो गया. राइस वाटर स्पून है, अगेन जीरो कॉलेरा. ये भी रेपिटेशन है, ये भी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, आप इसमें देखिए, ये भी अगेन रेपिटेशन है. हाई ग्रेड फीवर है, रोज स्पॉट्स हैं, पैथोजेनेसिस है, गोल्ड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोसिस डिस्ट्रीब्यूट. ये टाइफॉइड है और उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है स्टूल कल्चर. ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा ब्लड कल्चर इज द प्रोसीजर मोस्ट लाइकली टू रिवील द ऑर्गेनिज्म. ब्लड कल्चर दिखलाते हैं बट स्टूल कल्चर ना इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है. ठीक है, देन वी हैव अ यंग पेशेंट प्रीवियसली कटनान, इसको फ्लू लाइक इलनेस हुई, टेम्परेचर बढ़ गया और नमूनिया हो गया, इम्यूनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हुआ. ठीक है, अच्छा, उसको फ्लू लाइक इलनेस हुई. आप कौन सा स्पेसिमेन भेजेंगे? तो हम स्पूटम भेजेंगे, ब्लड भेजेंगे. ठीक है, और यूरिन भेज सकते हैं, स्मीयर भेज सकते हैं. आप कौन से ऑर्गेनिज्म में जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कॉज करते हैं? सबसे कॉमन स्टैफ ऑरियस है. ठीक है, उसके अलावा क्लिप्सिएला, सेरेशिया, ये भी करते हैं. ठीक है, और लीजनेला, और ये हमने अभी पढ़े नहीं हैं नमूनिया वाले, बट यू विल केम टू नो इन द नेक्स्ट मॉड्यूल के कौन कौन से होते हैं.
ठीक है। और कल्चर वर पॉजिटिव फॉर स्टैफ ऑरियस, तो आप कौन से लैब डायग्नोसिस के टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो ये हमने पढ़ा हुआ लैब डायग्नोसिस के अंदर, ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। सबसे आसान तो पहले आप पढ़ते हैं स्टैफ ऑरियस, तो उसका अच्छे से पढ़ना है। लैब डायग्नोसिस इसका भी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तानी अमेरिकन मैन आया पाकिस्तान में 18 साल की एज में फ़र्स्ट टाइम, और उसकी ग्रैंड मदर एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी पर थी, उसको वैक्सीनेट नहीं किया गया था, उसको ग्रैंड मदर से इन्फेक्शन हो गया। अब आपने पैथोजेनेसिस और पॉसिबल आउटकम बताने हैं, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस लिखी हुई है। पैथोजेनेसिस टीबी की ये होती है कि आप टीबी के इन्फेक्शन को, टीबी के ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, उनको आपने इंजेस्ट किया, वो आपके लंग में चले जाते हैं, लंग के अंदर मैक्रोफेज उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर वो डिवाइड करते रहते हैं, उनकी प्रोटीन होती है एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, वो उनको फेगोसाइटोज नहीं होने देती। इंजेस्ट तो कर लिया बट वो फेगोसाइटोज नहीं होते, वो अंदर ही डिवाइड करते रहते हैं, और या तो वो जो है वो थोड़ी देर के लिए लेटेंट हो जाएंगे कुछ अर्से के लिए, या वो डिवाइड कर करके स्प्रेड कर जाएंगे लंग्स के अंदर, या ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं, अदर ऑर्गन्स में मिलियरी टीबी कॉज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और इसमें अच्छा ये लीजन्स बताई हुई हैं, जो मैंने आपको बताया था ना टीबी में कौन सी लीजन्स होती हैं। एक एक्सुडेटिव लीजन होती है जिसमें एब्सेस टाइप चीज़ बनती है, ये लंग्स के अंदर होती है प्राइमरीली, या इनिशियल साइड ऑफ इन्फेक्शन में होती है। दूसरी होती है ग्रेनुलोमेटस लीजन। ये हैं दो टाइप्स ऑफ लीजन्स ऑफ टीबी, ठीक है। इन्हेलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ये सारा यहाँ पर लिखा है, बुक की डायग्राम है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, और ये पूरा इसका लिखा हुआ है, ये अच्छे से याद कर लें, मैंने पूरा जूम आउट कर दिया है। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। आई एम नॉट हेयर टीचिंग यू माइक्रोबायोलॉजी, हम बस पास पेपर्स कर रहे हैं, तो हम इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी सिर्फ हम बैक्टीरियो कर रहे हैं। नेम अ बॉय हैज़ क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, उसको पस और रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग स्टूल आ रहे हैं। नेम 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लड इन स्टूल कॉज करते हैं, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर और थर्ड वाला इकोलाई, ये 3 तो आपको पक्के याद होने चाहिए ना, ठीक है। और 25 ईयर ओल्ड पेशेंट वॉज सीन इन ER ऑफ अ हॉस्पिटल, उसको स्टिफनेस ऑफ नेक है, तो मेनिंजाइटिस है, और मोस्ट कॉमन इज नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ये भी हम बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। हॉस्पिटल में आया है एक पेशेंट, उसको मलेज है, ब्रेडिकार्डिया, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली है, रोज पॉल्स हैं, ये भी साल्मोनेला टाइफी है, इसकी भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी सूचर लाइनिंग पे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, और पास भेजी गई है, तो ग्राम पॉजिटिव बीटा हिमोलिटिक कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिला है, और वो स्टैफ ऑरियस ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कैटालेज पॉजिटिव भी है, बीटा हिमोलिटिक भी है, ग्राम पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो आपने स्ट्रेप पायोजिन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो आपने इंपॉर्टेंट उसके एक्सोटॉक्सिन्स बताने हैं, इंटेरोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है, और फिर आपने स्ट्रेप पायोजिन्स की डिजीज़ बतानी है जो कि वो करता है। स्कारलेट फीवर करता है, फेरेंजाइटिस करता है, इम्पिटिगो करता है, रेसिप्लास करता है, बहुत सारी डिजीज़ हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी करता है, रोमैटिक फीवर भी करता है, एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे इन्होंने लिखी है पायोजेनिक, टॉक्सीजेनिक, और इस तरह लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर क्लेमाइडिया ट्रकोमाटिस का लाइफ साइकिल ड्रॉ करें, वही वाला जो भी हमने पढ़ा है, और फिर आपने डायग्नोसिस बताना है निजेरिया गनोरिया का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी डिसयूरिया हिमोचीरिया है फीमेल पेशेंट को, और कल्चर कराया है, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स हैं, डिसरेशिया हो सकता है, एंटीरोबैक्टर हो सकता है, या इकोलाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव और मोटाइल रॉड्स हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, बाय दिस ऑर्गेनिज्म, तो ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका जो है वो यूरोपैथिक स्ट्रेन्स में पलाई होता है, जिसके ज़रिए से एडहेयर कर जाएगा टू द वॉल, टू द म्यूकोसा, और वहाँ पर ये जो है वो अपने टॉक्सिन सिक्रीट करता है, ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज करता है, और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है। ये ट्राइएड होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोलिटिक एनीमिया और किडनी फेलियर का, ठीक है। नेक्स्ट है 34 ईयर ओल्ड मेल, OPD में आया है, फीवर है, वेट लॉस है, और कफ है, और ये दोबारा TB आ गया, ठीक है। उसके बाद है नदर ब्लड है, ब्लड स्ट्रिप स्पूटम है, ये भी TB है, ये बहुत रिपीट हो रहे हैं TB के सिनेरियो, अच्छे से कीजिएगा इन्हें, ये वही डिफरेंस भी दोबारा आ गया। नेक्स्ट एक बच्चा है, उसको वही डिप्थेरिया का भी ये वही सिनेरियो रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं, हाउ यू डायग्नोज अ केस ऑफ डिसिलरी डाइजेंट्री इन द लेबॉर्ट्री, तो इसमें शिगेला का लैब डायग्नोसिस लिखना है आपने, ठीक है। और अदर डाइजेंट्री कॉजिंग ऑर्गेनिज्म 4 और लिखने हैं, हमें तो 3 पता था ना, शिगेला है, कंपाइलोबैक्टर है, इकोलाई है, इसके अलावा कौन सा ब्लडी डायरिया कॉज करता है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा ये साल्मोनेला तो नहीं करता है, इन्होंने गलत लिखा है, इकोलाई है, येस, एंटमीबा है, कंपाइलोबैक्टर, शिगेला है, यूसीनिया, एंटेरोकोलिटिका है। यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया मेंशन नहीं किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, वायरस वगैरह भी जो ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं। इसमें साल्मोनेला को कट कर दें, वो नहीं कॉज करता, वो वाटरी डायरिया कॉज करता है। आगे है एन ओल्ड सैनिटरी वर्कर प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ कॉटेज लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स हैं, ये दोबारा से उसी का फीवर उसी का सिनेरियो आ गया TB का, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। यंग मैन विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, अगेन निजेरिया मेनिंजाइटिस है, ये नमूनिया है, बट दिस इज स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया, ठीक है, उसको डायग्नोज किया गया, और आपने बताना है पैथोजेनेसिस वेलोनेस स्पेक्ट्रस के लिहाज से, तो ये सारी लिखी हुई है, उसमें उसके टॉक्सिन्स होते हैं, मैंने आपको बताया है, स्ट्रेप्टोलाइसिन O, स्ट्रेप्टोलाइसिन S, फिर एक्सोटॉक्सिन A, B और C, फिर उसके पास एंजाइम होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोलाइसिन, और ये सारा कुछ, तो ये आपने लिखना है यहाँ पर सारा कुछ।
3 टॉक्सिन रिलेटेड डिजीजेज जो कि स्टैफ ऑरियस कॉज करता है, इसमें इंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन स्कैल्वेट स्किन सिंड्रोम कॉज करता है। तो ये 3 आपने यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CSF लिया, उसके अंदर आपको जो है ग्राम नेगेटिव कोकाई निजेरिया मेनिंजाइटिस, अगेन वही चीज़ है, ठीक है। 10 ईयर ओल्ड बॉय, वो इमरजेंसी में आया, वाटरी डायरिया था, कोई ब्लड नहीं है, को लीडर इन्फेक्शन, उसका जो को लीडर इन्फेक्शन है वो डायग्नोज हुआ है उसको। तो विब्रियो कॉलरा प्रोड्यूसर डायरिया ड्यू टू टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये टॉक्सिन कॉलरा उन्होंने डायग्नोज भी कर लिया है। तो आपने जो है मोड ऑफ एक्शन बताना है, ये हमने पढ़ लिया है, और 2 डायरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बताने हैं, साल्मोनेला है, शिगेला है, तो कोई भी डायरिया कॉजिंग लिख सकते हैं। अच्छा जी, 43 ईयर ओल्ड वुमन इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इसको कंप्लेंट है, कफ है, इंटरमिटेंट फीवर है, वेट लॉस है, ये भी TB का ही सिनेरियो है, ठीक है। 50 ईयर ओल्ड मैन इंटेंस राइस वाटर डायरिया, अगेन विब्रियो कॉलरा राइस वाटर डायरिया, टिपिकल विब्रियो कॉलरा का। स्ट्रेप पायोजीन्स है, उसकी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, आपने उसके लैब डायग्नोसिस लिखने हैं, और शॉर्ट अकाउंट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स मैंने आपको बताया है, इसके टॉक्सिन्स और हीमोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है 5 ईयर ओल्ड बॉय, वो आया है, सवियर सोर थ्रोट है, फीवर है, ये अगेन डिप्थेरिया का ही सिनेरियो है, ठीक है। नेम 2 ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैसिला एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन, एक उसमें क्राइनोबैक्टीरियम है, फिर उसमें बैसिलस एंथ्राक्स है, ये भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा साल्मोनेला शिगेला भी है, ठीक है, बैसिलस सीरियस भी है, और राइट। उसके बाद है जी 54 ईयर ओल्ड मेल, 5 मंथ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव, ये भी ट्यूबरक्लोसिस का ही है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और वही चीज़ें पूछी गई हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है। टाइफॉइड फीवर की पैथोजेनेसिस और एटियोलॉजिकल एजेंट, ये आपको पता है, लैब डायग्नोस्टिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैंसेट शेप्ड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप्ड डिप्लोकोकाई, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का पैथोजेनेसिस और उसकी 4 मैकेनिज्म दैट मीडिएट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो वही 4 मैकेनिज्म हैं। एंजाइम चेंज हो जाएंगे, सेल वॉल चेंजिंग हो जाएगी, म्यूटेशंस हो जाएंगी, इफ्लक्स पम्प्स आ जाएंगे, परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, वही सारा कुछ है। आ जाए नेक्स्ट पर 65 ईयर ओल्ड एज पेशेंट विद मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, प्रोडक्टिव कफ है उसको, अब स्लो ग्रोइंग एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो एड्स के साथ एसोसिएटेड है, आपने उसका नाम लिखना है, रंगीन क्लासिफिकेशन बतानी है विद 1 एग्जाम्पल फॉर ईच ग्रुप, और 3 फीचर्स लिखने हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया से अलग करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अच्छे से देख लें। और लास्ट क्वेश्चन है ये रंगीन, अच्छा एम एवियम कॉम्प्लेक्स में 2 स्पीशीज आती हैं, एम एवियम और एम इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये पहले सवाल का आंसर है जो कि एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, दैट इज एम एवियम कॉम्प्लेक्स। रंगीन क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप 1 2 3 4, स्लो ग्रोवर्स हैं, स्लो ग्रोवर्स है, लास्ट वाला रैपिड ग्रोवर है, यहाँ पर पिगमेंट प्रोडक्शन लिखी हुई है और इनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद है कि इनमें डिफरेंस क्या है MTB में और एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में, तो ये डिफरेंस का भी टेबल बना हुआ है, इसको भी नोट कर लें, लिख लें कहीं पर। दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। मैंने जल्दी में इसलिए कराया क्योंकि एक चीज़ एक्सप्लेन करती तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, ठीक है। ये एग्जाम के करीब सुनने वाली वीडियो है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करें, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप बैक्टीरिया पढ़ के एक बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी पता चल जाएगा। आपने देखा है सबसे ज़्यादा सवाल TB वाले माइकोबैक्टीरियम से आए हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप नमूनी, स्ट्रेप पायोजीन्स, स्टैफ ऑरियस, निजेरिया, इन टॉपिक से बहुत सवाल आए हैं। फिर डायरिया वाले सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको भी डायरिया का सिनेरियो लाजमी आएगा, वो ब्लडी डायरिया हो सकता है, वाटरी डायरिया हो सकता है, राइस वाटर डायरिया हो सकता है, इनमें से एक सवाल लाजमी आएगा, एक TB वाले पोर्शन में से सवाल लाजमी आएगा, तो इनको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। एक आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई वाले पोर्शन में से भी क्वेश्चन आएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको अच्छे से कवर करना है आपने। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह।